यहाँ पे ये ओवरी, ओवरी क्या करता है, यहाँ पर ये मैच्योर हो जाता है। जब ये मैच्योर होता है तो ये यहाँ पर आता है एम्पुला और इस्थमस जंक्शन पर। तो जब ये यहाँ पे आता है तो देखो इसकी प्रोसेस को हम जानते हैं। यहाँ पर अगर मान लो हमारा यहाँ से अगर स्पर्म यहाँ पर आ गया और ये वेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे स्पर्म अगर यहाँ से एंटर कर लेता है और एंटर करने के बाद यहाँ पर क्या है, आपका एग रखा हुआ है। अगर ये एग के साथ यहाँ पर फ्यूज़ हो जाता है तो ये हो जाएगा फर्टिलाइज। अब देखो फर्टिलाइज होने की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। मान लो कि ये एक एग फीमेल का है और ये एक स्पर्म मेल का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फीमेल के जो एग होता है इसके ऊपर होती है एक जोना प्लूसिडा लेयर। यहाँ पे इसके पास एक न्यूक्लियस है। देन इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी मिलियंस है और बिलियंस में हमारे पास स्पर्म्स होते हैं। तो स्पर्म एक स्पर्म ही आकर के जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो इसको आकर के हिट करेगा। देन इसको रप्चर करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, जोना प्लूसिडा की जो लेयर होती है उसको रप्चर करेगा। तो एक न्यूक्लियस इसके पास और एक न्यूक्लियस इसके पास क्या होता है कि जो उसका टेल वाला रीजन होता है वो बाहर रहता है और जो हेड वाला रीजन होता है उसके साथ रप्चर होकर के अंदर एंटर कर लेता है। तो यहाँ पर जो ये वाली कंडीशन होती है इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो दो न्यूक्लियस वाली स्टेज होती है ना, तो ये यहीं से एक सेल का जो मतलब कि हमारे पास मास और साइज होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर ये दो न्यूक्लियस फॉर्म कर लेता है एक सेल के अंदर। तो ये वाला जो सेल बनाता है ये बनाता है हमारा जाइगोट। इट मीन्स कि 2n कंडीशन बना लेता है, जाइगोट वाली कंडीशन। देन इसके बाद क्या होता है, ये 4 सेल्स में डिवाइड होता है। फिर उसके बाद ये हमारे पास जो होता है ये 8 सेल्स में डिवाइड होता है। तो जो 8 सेल से मतलब 8 से लेके 16 वाली जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं मोरूला। 16 से 32 वाली जो स्टेज होती है हमारे पास उसको बोलते हैं ब्लास्टुला। एंड देन 32 से 64 वाली जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें हमारी ब्लास्टोसिस्ट बनती है, सिस्ट बनता है, या फिर हमारा गैस्ट्रुला वाली स्टेज होती है ये। इसके बाद देन आगे जो हमारे पास सेल्स डिवाइड होती है और सेल्स डिवाइड होने के बाद बनाता है हमारा एम्ब्रॉय। तो यहाँ पे जब ये वाली स्टेज होती है ना, वो वाली स्टेज यहाँ पे चल रही होती है कि धीरे धीरे क्या होता है, हमारे एग के साथ पहले स्पर्म आया, देन उसने इसको फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइज करने के बाद वो यहाँ से धीरे 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 ये वाली स्टेजेस यहाँ पे आ जाती है। तो जो हमारी गैस्ट्रुला, मोरूला, ब्लास्टुला वाली जो स्टेज होती है, देन उसके बाद वो यहाँ पर आकर के इम्प्लांट हो जाती है। मतलब कि जो हमारी एंडोमेटेरियम की लाइन होती है ना, यहाँ पे आके लग जाती है। एंड देन यहीं से क्या होता है, वो आपका मैच्योर होता है। और मैच्योर होने के बाद यहाँ पे जो आपकी एंडोमेटेरियम लाइन है वो सेट ऑफ नहीं होती है, और सेट ये क्या करती है, ये और ज़्यादा थिक हो जाती है। थिक होने के बाद क्या करती है, ये जो आपका एंडोमेटेरियम की लाइन पे जो आपका ये बन गया है, आपका मतलब जो बेबी फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे, तो ये यहाँ पे आकर के मैच्योर होगा। और मैच्योर होने के बाद ये पूरा स्पेस ऐसे ले लेगा और ये इसको क्या करेगा, उसको स्टे करने का काम करेगा। तो ये था हमारा फर्टिलाइजेशन।